हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एसएलएम यानी कि स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के टॉपिक स्टार्ट करे थे। मैं आपको इसमें 5 यूनिट है, पांचों का हर एक टॉपिक इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अभी तक हम 3 टॉपिक्स कर चुके हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, जो कि यूनिट 1 का ही है। आज हम करेंगे टॉपिक 4 यूनिट 1 का। तो यूनिट 4 मैं 3 हिस्सों में बांटूंगी क्योंकि इसमें 3 टॉपिक्स हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एट सेंटर लेवल, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एट स्टेट लेवल, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एट लोकल लेवल। तो इस वीडियो में हम मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट सेंटर लेवल से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको लेसन प्लान सीरीज़ के बारे में बताया था। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए, 1 से 20 लेसन प्लान मैंने अपलोड करे हैं। ये क्लास 1 to 8 के लिए होंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लेसन प्लान सीरीज़ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको 20 लेसन प्लान्स मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी वीडियोस मैंने बनाई थी जो डीएलएड या बीएड या फिर हम अगर डीपीएससी कोर्स करते हैं तो उस दौरान हमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल और असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। तो वो मैंने आपको 7 to 8 फाइल्स और असाइनमेंट बनाई है, वो आपको मिलेगी। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इंपॉर्टेंट फाइल एंड असाइनमेंट्स नाम की से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ आप उनका एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक लेसन प्लान पे वीडियो चाहिए या कोई और फाइल है उस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट सेंटर लेवल। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ स्टेट की ही नहीं बल्कि सेंटर की भी ड्यूटी होती है, तो दोनों मिलके डील करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया एजुकेशन को, जिस कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब इसे सेंटर और स्टेट दोनों देखेंगे, ठीक है। अब सेंटर पे कौन सी डिपार्टमेंट है हमारा, है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये डिपार्टमेंट संभालता है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को संभालने के लिए। अब ये भी दो कैटेगरीज में बटा हुआ है, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये 2 डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी SENL है, ये डील किस किस के साथ करता है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ये डील करता है, ठीक है। इनका क्या एम है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है सबको एजुकेशन मिले, ठीक है। हमारी कंट्री की जितनी भी यूथ है वो एजुकेटेड हो, ये इनका एम रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या क्या काम करते हैं, इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रीइंफोर्स द नेशनल एंड इंटीग्रेटिव कैरेक्टर ऑफ एजुकेशन पार्टनरशिप विद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ ये एक पार्टनरशिप बनाए रखते हैं। और वो ये देखने हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कि क्या स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, क्या एजुकेशन से रिलेटेड नीड्स है। उसके बाद ये क्या करते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं स्कूल्स की और स्कूल का स्टैंडर्ड इंप्रूव करते हैं। मतलब बेसिकली स्कूल की एजुकेशन का, लिटरेसी का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखते हैं। यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन कीपिंग विद द राइट्स कन्फर्ड अंडर RTE एक्ट। RTE एक्ट में जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं, जितने लॉज लिखे हैं, उनका ठीक से पालन हो रहा है नहीं हो रहा, या उनको इम्प्लीमेंट करना, वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, इन सब का ध्यान कौन रखता है, डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एक्ट के अंदर इन सब का ध्यान रखा जाता है। फिर इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उस पर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, यानी कि एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो। फिर ध्यान रखा जाता है कि एक फुली लिटरेट सोसाइटी हो, यानी कि जितनी भी हमारी सोसाइटी के यूथ हैं और जैसे जैसे पूरी नेशन जो है वो एजुकेटेड हो, ये जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये क्या करते हैं, जो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए एलिमेंट्री लेवल तक, ये तो हम सभी जानते हैं कि 8th क्लास तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए कई प्रोग्राम्स बनाए गए थे, जैसे कि MDM एलिमेंट्री लेवल पे बनाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील, जो कि मिड डे मील का अब नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। और क्या कई सारे इसमें यही है, उसके नाम दिए गए हैं, जैसे साक्षर भारत, इसमें क्या है, एडल्ट एजुकेशन दी जाती है, टीचर को एजुकेशन दी जाती है, वुमेंस की एजुकेशन, महिला समख्या, ये सब दी जाती है। तो ये सब स्कीम्स के नाम है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे।
अब हम देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट है जो एजुकेशन का ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सीबीएसई, तो सबने ही सुना होगा है। एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सीआईईटी है। सीटीएसएस, सेंट्रल टिबेटियन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, केवीएस स्कूल्स होते हैं। एनसीईआरटी है, एनआईओएस है, ओपन स्कूलिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जैसे समिति है, नवोदय विद्यालय समिति, ये क्या है? ये वो डिपार्टमेंट है जो एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन पे अगर हमें क्लासेस देनी है तो एमएचआरडी ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स को देने के लिए। नीचे एक टॉपिक लिखा हुआ है विजन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट को क्या माइंड में रख के चलना चाहिए। डिपार्टमेंट को ये माइंड में रख के चलना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, यानी कि इंसान है, उनमें कितनी कैपेबिलिटी है, उनके अंदर की कैपेबिलिटी हमें निकालनी है, मतलब वो उनकी क्षमताएं हमें निकालनी है, उन्हें निहारना है, ठीक है। ये विजन डिपार्टमेंट को अपने माइंड में रखनी चाहिए। अब क्या मिशन है उसके लिए? हमें उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। सारे लोग अपनी अपने सेक्शन में, जो जिस सेक्शन में अच्छा है उसमें वो एजुकेशन ले पाए, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन, जैसे कि नए नए इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट खोले, स्टेट गवर्नमेंट खोले, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस खोले, जिससे क्या हो, बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ले सके, उनको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारे एरिया में स्कूल्स नहीं है, लड़कियों को बोला गया है कि आपके यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, आप स्कूल नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये किसका काम है? ये सेंटर का काम है। इनिशिएट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स, उनके लिए पॉलिसी और प्रोग्राम बनाने चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हों, ठीक है। और क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। जो हायर एजुकेशन पे जो क्वालिटी है एजुकेशन की, उसको बढ़ाना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। ये भी किसकी जिम्मेदारी है? सेंटर की। और इस वीडियो में हम सिर्फ सेंटर की जिम्मेदारी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, ठीक है? टू एक्सपैंड द हायर एजुकेशन सेक्टर इन ऑल मोड इज ऑफ डिलीवरी टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हों, बच्चे अपना एडमिशन करवाएं, वो हमें बढ़ाना है, ठीक है। और वो बढ़ा भी है, 15% बढ़ा है। 2011-12 में हमने देखा गया है कि 15% बच्चे ज़्यादा बढ़े हैं और 21% बच्चे बढ़े हैं 2016-17 में, और 2020 तक 30% बच्चे बढ़े थे। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये हमें कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह खोलना ताकि हर एक बच्चा उसका एक्सेस कर पाए। अब नेक्स्ट है हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है बच्चों को जो डिप्राइव कम्युनिटी हैं, जैसे कि माइनॉरिटी ग्रुप है, वुमेन्स हैं, डिफरेंटली एबल पीपल हैं, अपाहिज कोई लोग हैं, तो वो क्या कर पाए, वो एजुकेशन ले पाए। उनके लिए हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। रीजनल इम्बैलेंस को हमें हटाना है। ऐसा नहीं है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं, कोई बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं ना एरियाज, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके हमें रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करना है। सबके लिए हमें खोलना है, ये जिम्मेदारी भी सेंटर की है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी हो, उनमें डेवलपमेंट हो, ठीक है। नॉलेज जनरेट हो बच्चों की, इंडियन लैंग्वेज प्रमोट हो। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया की लैंग्वेज प्रमोट नहीं करे, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज भी प्रमोट होनी चाहिए। इनोवेशंस, एकेडमिक रिफॉर्म्स, मतलब रिफॉर्म्स वगैरह सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। हमें ये देखना है कि हमारा एफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम हो, अच्छा हो, रेलिवेंट हो, और हायर एजुकेशन बच्चों को अच्छी से अच्छी मिले। मेनली क्या है, जो सेंटर है वो रिस्पॉन्सिबल है, वैसे तो तीनों लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी वगैरह सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट मेन ज़्यादातर वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। वो वैसे तो हर एक लेवल पे है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हायर लेवल के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और रिफॉर्म्स जो है वो हर एक के मायने में वो सोच के बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि जो हमारा हायर एजुकेशन का, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं कि जो हमारा हायर एजुकेशन है वो कितने कैटेगरीज में बटा हुआ है। तो जो डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन का, ये 6 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो कि सबसे पहली है यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन। आपको इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए आता है। मतलब ये हमें नॉलेज के लिए दिया गया है कि हम अपनी नॉलेज को एनहेंस कर ले, उसके लिए पढ़ लें, लेकिन आप मेन ये 5 नेम्स ही लर्न कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर कितने पार्ट्स हैं? तो इसके अंदर टोटल 6 पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन। सेकंड है टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि सबसे पहला तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन और हायर एजुकेशन सेंटर देखता है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, ये देखता है टेक्निकल एजुकेशन, यानी इसके लिए इन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूट भी खोले हुए हैं। इसका नेम अभी आपको नीचे दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि IITs खोले, IIMs खोले, इन सबका आपने नाम सुना है। अगर आप ये लर्न ना करो ना, वैसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तो या वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने हमारे लिए खोली हुई है, आपने नाम भी सुना होगा, NBA वगैरह। अब थर्ड है हमारे लिए टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, यानी लर्निंग जो टेक्नोलॉजी से हम कर पाए उसके लिए भी इन्होंने कई सारी स्कीम्स खोल रखी हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। फोर्थ है हमारा डिस्टेंस लर्निंग, फिर है लैंग्वेज एजुकेशन, और फिर है बुक प्रमोशन। ये सारे कोर्स जो हैं ये हायर एजुकेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमें अल्टीमेटली देखना है कि अगर हम इन शॉर्ट में देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है एजुकेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि हमारी स्कूल एजुकेशन में सेंटर क्या मैनेजमेंट करती है, सेंटर की क्या मैनेजमेंट है, स्टेट की क्या मैनेजमेंट है और लोकल लेवल की। तो हम सेंटर की देख रहे हैं, तो सबसे पहला है टारगेट, और टारगेट बनाते हैं और फॉर्मुलेट प्लान, यानी कि टारगेट सेट करते हैं कि ये हमें अचीव करना है। फिर ये रिफॉर्म्स लाते हैं, जैसे कि MHRD का रिफॉर्म है, ऐसे कई सारे कोठारी कमीशन है, ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो ये लेकर आते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है लाइसेंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के साथ भी ये लिंक जोड़ के रखती है। जैसे कि हमने अभी मैनेजमेंट देखा था कि मैनेजर कौन होता है, जो बाहर के साथ भी लिंक जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये लाइसेंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल एजेंसीज, यानी कि सेंटर है तो सबसे टॉप पे होगी। तो अब इनके अंडर कौन आता है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन आते हैं, लोकल एजेंसीज आती है। तो सेंटर का सिर्फ यही रोल नहीं है कि वो अपने लिए ही बनाएगी कि हमने जो स्कूल्स ओपन करे हैं हम उन्हीं को फंड्स देंगे या हम उन्हीं के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें ग्रांट्स वगैरह भी देने पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी देने पड़ते हैं और लोकल गवर्नमेंट को भी इन्हें ग्रांट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि ये हेड है, ठीक है, ये सबके लीडर हैं। अब नेक्स्ट है प्रोवाइड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिखाते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है, कौन सा सेक्टर में क्या राइट ट्रैक है, बेसिकली ये राइट ट्रैक दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं हमें सेंटर गवर्नमेंट। फिर है कंसिडरेबल कंट्रोल ऑन क्वालिटी एजुकेशन, ये कंट्रोल रखते हैं कि बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, मतलब पढ़ाई तो हर एक स्कूल में हो रही है, लेकिन 6th क्लास के बच्चे को भी 1st क्लास के बच्चे को भी 1+1 ही सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन दे, या फिर ऐसा नहीं है कि टीचर आ रही हैं बोल के चली जाती हैं, तो वो गलत है। अब फिर है पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, जो कि हमारी लिटरेसी को बढ़ाते हैं और कनेक्ट करके रखते हैं दूर, जैसे हम दूर से भी पढ़ लेते हैं, ज़रूरी नहीं हम इंस्टीट्यूट जाके ही पढ़ना पड़े, ओपन लर्निंग वगैरह भी, पाठशाला है, तो ये सब जो होता है पायलट कोर्सेज होते हैं, यानी कि हम दूर रह के भी हम अपनी एजुकेशन को ले सकते हैं। फिर 8th नंबर पे इनिशिएट्स वेरियस स्कीम्स फॉर एजुकेशन, यानी कि कई सारी स्कीम है, जैसे मिड डे मील स्कीम है, वुमेन्स के लिए स्कीम बनती है, टीचर्स के लिए स्कीम बनती है, उन सब स्कीम्स को बनाने का काम भी सेंटर गवर्नमेंट का होता है। फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट कर दिए, जैसे NCERT, NCTE, या लाइब्रेरी भी होती हैं, कुछ गवर्नमेंट लाइब्रेरीज भी हम देखते हैं, ठीक है। और केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स होते हैं, नवोदय विद्यालय, जो भी स्कूल होता है ना, केंद्रीय विद्यालय के स्कूल, केंद्र मतलब सेंटर, और नवोदय विद्यालय के स्कूल, ये दोनों किसके अंडर आते हैं, सेंटर के अंडर आते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनियन टेरिटरीज, अब देखो हमने बात करी है कि सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के एजुकेशन पे कौन ध्यान देगा, तो यूनियन टेरिटरीज की एजुकेशन पे जो होगा वो सेंटर ही ध्यान देगा, ठीक है। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, ये सब कैसे होंगी, कैसे प्लान होंगी, कैसे लागू होंगी, इन सब पे भी सेंटर ध्यान देता है। प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप, यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है, वो भी सेंटर देखता है। और उसके बाद है इंटर स्टेट एंड इंटर कंट्री प्रोग्राम्स, यानी कि कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंटर स्टेट ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी स्टेट के अंदर ही अंदर होते हैं, आपस में स्टेट्स में होते हैं, या बाहर से भी इंटरनेशनली भी कुछ स्कीम्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं, वो भी किसका काम होता है, वो भी हमारे सेंटर का काम होता है। क्योंकि अभी ही मैंने आपको 2 मिनट्स पहले बताया कि बाहर से जोड़ के रखता है सेंटर, सब लोगों को एक साथ जोड़ के रखता है, क्योंकि एक तरह से इन सब का लीडर भी हम इसको कह सकते हैं। फिर है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक सबको एजुकेशन मिले,
उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टीचर्स प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग्स देती है, फ्री टेक्स्ट बुक देती है, यूनिफॉर्म देखते हैं। आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें सब कुछ फ्री देते हैं, ताकि बच्चे, किसी को कोई फैमिली प्रॉब्लम है, इनकम प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और स्कूल में नॉलेज ले। तो ये इनका एक रोल है। 15th है स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन, जैसे हमारा डाइट है, CTEs कॉलेज है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, IASCs होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। तो इन सब का काम भी सेंटर का है, क्योंकि अगर टीचर्स ही अच्छी नहीं होंगी तो बच्चों को नॉलेज भी अल्टीमेटली बुरी ही मिलेगी। और लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, प्रमोशन ऑफ गर्ल एजुकेशन, यानी कि गर्ल्स की एजुकेशन को भी प्रमोट कौन करता है, सेंटर लेवल। तो ये 3 लेवल पे बात करेंगे हम। आज मैंने करी सेंटर के ऊपर बात। अगर आप लोग मन में ऐसा ज़्यादा सोच के रहेंगे कि टॉपिक मुश्किल है, क्योंकि SLM में हमें ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो आप लोग कभी SLM नहीं पढ़ पाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, लर्निंग का थोड़ा ज़्यादा काम है, समझ के करेंगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।